अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। आज शबीर की वालदा की तरफ से बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। आज इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। शबीर जिसकी कब्र कुशाई हुई थी चूंक कब्रिस्तान में तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले, आज उसकी वालदा इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा उसने खटखटा दिया है। मैंने आपको उसके घर के मनाजर भी दिखाए, मैं आपको उसकी वालदा से भी मिलवाया कि वो वालदा अपने बच्चे के लिए क्या कह रही है। वो खातून जिसके 2 बच्चे हैं जो कि शबीर की वाइफ है, उसकी क्या राय है अपने खावंद की मर्डर के हवाले से, मैंने आपको उसके बारे में बताया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दूं, क्योंकि शबीर जिसकी डेथ हुई तकरीबन 2.5 से 3 माह हो चुके हुए हैं, लोग कह रहे थे कि जी उसमें आवाज़ें आ रही हैं। उससे अगले ही दिन जब उसके चचा जो मतलब बोल नहीं सकते, वो जब जाते हैं कब्रिस्तान में, कान लगा कर देखते हैं तो नीचे से आवाज़ें आ रही थी। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ दर्जनों सैकड़ों जो लोग उस देहात में वाबस्ता हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे इस चीज़ की तस्दीक की कि शबीर जिंदा है, शबीर जिंदा है। लेकिन जब उन्होंने कब्र कुशाई करने की उस फैमिली मेम्बरान ने कोशिश की तो उनमें सबसे ज़्यादा हर्डल जो पुलिस की तरफ से आई, पुलिस ने वहाँ पर पहरा लगा दिया और पुलिस ने इन्हें इन्फॉर्म किया कि अगर आप कब्र कुशाई करना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन दर्ज करवाएं मुतलका मजिस्ट्रेट के पास। आप इमेजिन करेंगे कि वो एप्लीकेशन जब पुलिस के पास आई कि यार इनकी कब्र कुशाई की जाए, तो उस वक्त कितना टाइम गुजर चुका था, तकरीबन 1.5 माह। 1.5 माह बाद इस मुल्क में कोई फायदा नहीं हुआ, सानू किसी कुछ नहीं विखाया। जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तकरीबन 1.5 माह के बाद उसकी एप्लीकेशन की बारी आती है कि इसकी कब्र कुशाई की जाए। उसकी कब्र कुशाई होती है, लेकिन उस दौरान भी पुलिस की बारी नफरी कब्र के दरमियान खड़ी होती है और तकरीबन 30 से 40 फुट का एक गैप बना दिया जाता है कि जितनी भी आबादी के लोग हैं, उस दौरान तकरीबन 3 से 4 हज़ार से ज्यादा जो लोग हैं वो वहां पे मौके ऊपर खड़े थे, सारे मनाजर वहां पे देख रहे थे। लेकिन वो माँ जो कि पिछले तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए थे जागते हुए को, उसको अपने बेटे की शक्ल देखने की इजाजत नहीं दी गई। उसकी बीवी जो कि 2 बच्चों की माँ है शबीर की, उसको उसका चेहरा, उसके खावंद का चेहरा नहीं दिखाया गया। वो मासूम बच्चों का अपने बाप का चेहरा नहीं दिखाया गया। उसके लिए शबीर की वालदा ने 3 दिन के बाद थाने में दरवाज़ा खटखटाया दोबारा इंसाफ के लिए और उन्हें कहा कि मेरी बेटी की दोबारा कब्र कुशाई करें, मैंने अपने बेटे का चेहरा देखना है। जब मेरे बेटे को तदफीन की तो वो जिंदा था। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो मर गया हुआ है, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। वो माँ तीसरे दिन जब जाती है एप्लीकेशन देने के बाद जब थाने में, तो उसकी दरखास्त को डिसमिस कर दिया जाता है। 1 वीक लगता है उस माँ को, उस वकील को पैसे उस वकील को फीस देने के लिए पैसे इकट्ठे करती है, थोड़े जो अपनी जरिया आमदनी में से 50-100 रुपया इकट्ठा करके। आपको पता था, मैंने आपको बताया भी था कि उनके घर के जो हालात हैं वो बमुश्किल 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। साढ़े को 2 लाख रुपया लेके देने साइन किते ने जज ने। उस माँ ने वो कैसे पैसे इकट्ठे किए होंगे कोर्ट वगैरह की फीस देने के लिए, और आज फाइनली उन्होंने इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि मेरे बेटे की दोबारा कब्र कुशाई की जाए। कब्र कुशाई का क्या फायदा आया? कोई फायदा नहीं हुआ, सानू किसी कुछ नहीं विखाया। जज के सामने गई, मैं लीडर सी, जज सी। मेरे बेटे को और जब उस बेटे को तदफीन की गई थी तो वो जिंदा था। ना कानून ने ते ना डॉक्टरां ने कोई किया, सब दुनिया विकी सी, पुलिस वाला तक पूरा अमला ही विकिया सी। तकरीबन 1.5 हफ्ते तक मुसलसल कब्र से आवाजें आती रही कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसकी कब्र कुशाई नहीं की गई। और उसके बावजूद पुलिस के जो जवान हैं दिन हो रात हो वहां पर मुसलसल पहरा देते रहे कि इनकी कब्र कुशाई लोग ना कर दें। वो मजबूर थे ये कहने पे कि माँ जी हम मजबूर हैं, हम आपको कब्र कुशाई करने नहीं दे सकते। आपकी बात बिल्कुल सच है कि आवाजें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं आवाजें आ रही हैं, हमने भी सुनी है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम मुलाजम हैं सरकार के, हम आपको कब्र कुशाई नहीं करने दे जा सकते। मुख्तलिफ आज भी लोग ये कह रहे हैं कि जी शबीर जब निकाला गया
तो उस वक्त उसकी डेड बॉडी की सिचुएशन ये थी। मैं आपको आई विटनेसेस के बारे में बताता हूं, उन डॉक्टर्स के जो फोरेंसिक लेबोरेटरी के लिए वहां पर आए हुए थे, जिन्होंने शबीर के सैंपल लिए उसकी डेड बॉडी से। उस दौरान जब वो बताते हैं कि शबीर की जो लाश है वो कब्र के अंदर ऐसे श्रिंक हुई थी जैसे सर्दियों में लोग रजाई में श्रिंक हुए होते हैं। उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी बॉडी से 2 पार्ट्स लिए, और एक उसकी थाई से और दूसरा उसकी चेस्ट से। पार्ट्स लेने के बाद उस नमूनों को फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया गया हुआ है, और तकरीबन इस अरसे में तकरीबन 1 से 1.5 वीक गुजर चुका हुआ है जब से सैंपल फोरेंसिक लेबोरेटरी में गए हुए हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 माह लगेंगे। क्या 3 से 4 माह जो हैं वो माँ को सब्र आ सकेगा? वो माँ जो पिछले 6 से 7 वीक हो गए हैं, अच्छी तरह उसने नींद भरकर एक अच्छी तरह उसने नींद का एक झोंका नहीं लिया, क्या उस माँ को सब्र आ सकेगा? उसकी बीवी जो कि 2 बच्चों की माँ है, जो रोजाना अपने बच्चों को ये आस देती थी कि आज सुबह कब्र कुशाई होगी तो मैं तुम्हारे बाबा का चेहरा तुम्हें दिखाऊंगी, क्या उस बीवी को सब्र आ सकता है? फाइनली आज इस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत में उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया है कि शबीर की दोबारा कब्र कुशाई की जाए, उस वालदा को उसका चेहरा दिखाया जाए, उसकी बेगम, उसके वारसीन है जो, उन सबको उनका चेहरा दिखाया जाए। अब देखना ये है कि कोर्ट इस बारे में क्या फैसला सुनाती है, उसके बारे में क्या हियरिंग करती है, या जिस तरह पहले इसके वारसीन ने शबीर की एप्लीकेशन दी थी और उसकी बारी तकरीबन 4 वीक के बाद आई थी कब्र कुशाई की, या यहाँ भी सेम ऐसे ही सुनैरियो होता है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं इस केस के हवाले से आपको फर्दर अपडेट देता रहूंगा। डॉक्टर्स जिन्होंने इंजेक्शन लगाया था जब शबीर की तबीयत खराब हुई थी उस दौरान, और जो वो ठेकेदार के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि इसने जानबूझकर हमारे बेटे को करवाया है, उस ठेकेदार से ही बात करेंगे कि इसमें सच्चाई है क्या। सब कुछ जानेंगे और जानकर अपने व्यूवर्स के बारे में व्यूवर्स को बताएंगे कि असल माजरा था क्या, शबीर को किया गया। जो आवाजें आ रही थी कब्र से वो सच में थी या उन आवाजों के पीछे भी कोई राज थे। सारे पर्दे उठाएंगे हकायक से वक्त के साथ साथ। लेकिन अब इस केस के अंदर जो बड़ी पेशरफ्त थी वो ये थी कि शबीर की कब्र कुशाई के लिए उसकी वालदा ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया है, और ये कोर्ट से अपील कर रही है कि मेरे बेटे की दोबारा कब्र कुशाई की जाए और मैंने अपने बेटे का चेहरा देखना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी, और इस केस को मैं थारोली चेक करता रहूँगा। जो भी नई अपडेट आएगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।